हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम 10th क्लास का आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुपद। चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? इसको आप तोड़िएगा बहुपद को, तो बहु बोले तो ज्यादा, और पद बोले तो पद, यानी एक से अधिक पद को क्या बोलते हैं? बहुपद। अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तो 9th क्लास में 2 चैप्टर में पढ़ना है बहुपद। पढ़े होंगे तो ठीक है ना। तो देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद देखिए क्या चीज? बहुपद। अगर आपको बहुपद पहचानने के लिए बोलेगा कि क्या चीज है, तो देखिएगा बहुपद 4x + 5, ये क्या चीज है? बहुपद है ना। अगर ये आपको यहाँ 0 लिख दिया तो क्या चीज है? समीकरण हुआ। तो देखिएगा इसमें बहुपद में 6 चीज होता है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो इसको पहचानिएगा कैसे? देखिएगा पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा आता है द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। यही ना होता है। जिसमें अगर एक पद हुआ वो एक पदी बहुपद। जिसे हम देखते हैं 4x, एक पद दिख रहा है, एक पद है ना इसमें। बोलेगा 4x एक पद है, लेकिन ये 4x ना देके +x दे दिया तो आप बताइए तो इसमें क्या पद है? एक इससे जाने से पहले एक होता है चर, एक होता है अचर। चर किसे बोलते हैं? चर कहते किसको है? ABCD को चर बोलते हैं। हाँ, गिनती को क्या बोलते हैं? चार। हाँ, ABCD को क्या बोलते हैं? चार। इतना पता है ना। जिसका क्या चीज, जिसको हम अगर लिखेंगे तो उसको जिसका मान बदलता है बोल सकते हैं आप। क्या चीज? जिसका क्या चीज? मान बदलता है। अचर में हो गया कि जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है। तो इसको याद रखिएगा। बोले चर क्या चीज हो गया? तो ABCD Z तक देखे है ना। तो ABCD में आप जितना A से Z तक होता है उसका मान बदलता रहता है। जैसे हम ABCD x लिख दिए, ठीक। x के पहले तो 6 लगा सकते हैं ना, तो 6x हो गया। 4x के बना सकते हैं, तो इसका मान चेंज होगा। लेकिन अब जो अचर संख्या है, अचर संख्या बोले तो गिनती की संख्या को बोलते हैं अचर संख्या। अब जितना गिनती देखिएगा ये 4 है। क्या ये 4 को हम आप कोई मान बदल के लिख सकते हैं? 4 के क्या 6 बोलेंगे? 2 बोलेंगे? हम 9 लिखे, क्या 9 को हम 6 बोलेंगे? 9 को 9 ही ना बोलेंगे। तो याद रखिएगा चर में जिसका मान बदलता है वो चर, और जिसका मान नहीं बदलेगा वो अचर। अब समझ गए ना। तो देखिएगा एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी में देखिएगा 4x, ये 4x हो गया एक पद, ठीक। यही आपको दे दिया कि 4x + 2, ये क्या पद हुआ? एगो ई पद हुआ, एगो ई पद हो गया ना। यही आपको दे दिया कि आप ये बताइए, एक पद समझ गए ना। अगर खाली ये भी दे दिया कि पूछेगा कि 4 क्या चीज है? एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, इनमें से सभी एक पदी है। 4 है ना। 4 एक अचर संख्या है, तो एक पदी समझ गए। द्विपदी में केवल 2 पद रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना ऐसे दे सकता है कि 4x² + 6, ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें आप केवल पद गिनिएगा। प्लस या माइनस में दिया रहेगा तब पद चेंज होता है, अगर गुना में रहेगा तो पद चेंज नहीं होता है। जैसे में देखिए 4x लिखे, तो 4x गुना में है ना। 4 है × x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो गुना में है, तो जब गुना में रहता है तो इसको क्या चीज होता है? ये पद नहीं गिना जाता है। अगर ये प्लस माइनस में होता है तब पद में बढ़ता है। जैसे 4 + x करते तभी आपका पद में बढ़ता। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 4x²। स्क्वायर से हमको कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर से हमें क्या चीज? कोई मतलब नहीं है। तो स्क्वायर तो कई पद है? एक, अब एक, 2। कोई दिक्कत? अगर इसमें दे दिया ये 4x + y + 3, इसमें कितना पद है? 3 पद है ना। त्रिपदी में 3 पद, 1 2 3, इस समझ गए। त्रिपदी में कितना? 3 पद। एक होता है रैखिक बहुपद। क्या चीज होता है? रैखिक बहुपद। अब एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। देखिएगा एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद,
एक तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। समझिएगा इसमें ना, रैखिक बहुपद कहते किसको है? जो आपका एक पद रहेगा, क्या चीज? एक पद, उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। और जो द्विघात रहेगा जिसमें घात कितना हो? 2 हो, उसे बोलते हैं द्विघात। और त्रिघात में जिसका घात 3 हो उसे बोलते हैं त्रिघात। तो देखिएगा रैखिक बहुपद 4x लिख दिए, जिसका घात 1 हो, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, पावर में अगर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। नहीं जान रहे हो तो जान लीजिएगा, अगर संख्या अचर और अचर दिया है, अगर इसमें पावर पूछा है तो पावर 1 छुपा रहता है ना। जिस प्रकार आप लोग पहले बचपन में पढ़े होंगे कि 4x लिख दिए तो -4, तो यहाँ पर पढ़े होंगे कि इसमें कुछ चीज नहीं है तो यहाँ प्लस छुपा रहता है। देखिए हाँ, सुना ना कि प्लस छुपा रहता है। तो उसी प्रकार इसमें भी कि आपको क्या चीज है? एक पावर में छुपा हुआ है, जिसमें एक पद हो रैखिक बहुपद, और जिसमें घात 2 हो, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2। अब बोले घात क्या होता है? देखिए यहाँ घात जो 2 लिखे हैं ना पावर में ऊपर, इसी को बोलते हैं घात। समझे? इसे को क्या बोलते हैं? घात। जिसका घात 2 हो ये क्या चीज हो गया? द्विघात बहुपद। और जिसका घात 3 हो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत इसमें? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप हमको ये बताइए, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि 4x स्क्वायर प्लस 5x के पावर 6 प्लस 7y के पावर 8 प्लस 7y प्लस x। इसमें से पूछेगा कि इसमें से बताइए सबसे ज्यादा घात किसका? नहीं, पूछेगा कि कौन घाती है, यानी कितना घात, मतलब सबसे ज्यादा घात कितना है इसमें। तो सबसे ज्यादा घात पूछेगा, इतना का सबसे ज्यादा घात किसका है, पहला पूछेगा। मतलब घात कितना है खाली पूछेगा, कोई कितना घात कितना है, सबसे ज्यादा सब कितना घात है, डायरेक्ट लिखिए कितना घात है। इस बहुपद में पूछा है कितना घात है। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 40। ऑप्शन बताइए तो इसका क्या चीज? 8। अगर नहीं पता होगा तो आज के बाद याद रखिएगा, जिस बहुपद में घात जिसका ज्यादा होगा उसी का घात लिखा जाता है। जिससे में इसका बहुपद का ज्यादा घात है ना 8, इसीलिए 8 हुआ। 6 2 नहीं होगा। अगर यही रहता, यहाँ 2 रहता, यहाँ 2 रहता, तब बहुपद के घात कितना होता? 6। ये बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? आए क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे आ जाए। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला ना 2.1 का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए, p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या जिस p ऑफ x दिया है ना यहाँ, तो p ऑफ x दिया है तो खाली x अक्ष पर जितनी संख्या रेखा काटेगी उसको गिन के लिखना है। समझ में ना? तो x पर देखिएगा इसमें कै गो रेखा काट रही है? इसमें एको नहीं ना, नहीं तो इसमें लिखेंगे 0 शून्यक। कोई दिक्कत? इसमें लिखेंगे, इसमें आपको x अक्ष पर खाली देखना है ना, इसमें कै कट रहा है? एक ना, 1 शून्यक। खाली इसमें x अक्ष पे कटना है ना, खाली x अक्ष में देखना है। इसमें देखिएगा x अक्ष में क्या कट रहा है? 1 2 3। यहाँ लिखेंगे 3 शून्यक। कितना? 3 शून्यक है। नीचे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या गो x अक्ष पे कट रहा है? 1 अब 1 2, इसमें लिखेंगे 2 शून्यक। दो शून्यक हो गया ना। इसमें लिखिएगा पांचवा के, इसमें x अक्ष में गिनना है ना, तो 1 2 3 4, खाली एकदम सूतल है होकर में गिनना है, ठीक? उठलका में नहीं गिनना है ना। तो इसमें 1 2 3 4 4 शून्यक। इसमें देखिए 1
2 3, इसमें 3 शून्य। कोई क्या दिक्कत है बोलिए? खाली सूतल है उसमें गिनना है, खड़ा में नहीं गिनना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए छाप लीजिए।